बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड इज नोन एज रैंसिडिटी। इसका मतलब होता है कि हमारे ऐसे फूड मटेरियल जो कि फैट और ऑयल से बने होते हैं या जिनमें फैट और ऑयल होता है, उनका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा, तो उसमें कुछ फाउल स्मेल क्रिएटिंग कंपाउंड जनरेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे ऐसे फूड मटेरियल जो कि फैट और ऑयल से बने हैं, उनका स्लो ऑक्सीडेशन होने के बाद फाउल स्मेल का बन जाना। और ऐसा फूड मटेरियल कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, उसका टेस्ट और स्मेल, खराब स्मेल आती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हमारे पास नमकीन का रैपर हम खोल देते हैं, नमकीन का रैपर खोलने के बाद कुछ देर रख दीजिए खुला, तो वो एयर के ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के नमकीन का स्मेल खराब हो जाता है, फाउल स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो कोई भी हमारा फूड मटेरियल जो कि ऑयल और फैट से बना है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के फाउल स्मेल जनरेट करता है, उसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। और सच काइंड ऑफ फूड मटेरियल इज अनसेफ फॉर कंजम्पशन। ऐसा रैंसिड फूड मटेरियल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, अगर हम उसको लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? नंबर 1, इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल का, फैट और ऑयल से बने हुए फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। नंबर 2, ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड इज one of the most important compound which is formed by the oxidation of fats and oils, और यही जो है फाउल स्मेल क्रिएट करता है। ब्यूटारिक एसिड फॉर्मेशन by ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट और ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ब्यूटारिक एसिड इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रैंसिडिटी। नंबर 3, हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उन्हें जहां पर पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन होता है वहीं पर ऑक्सीजन जा करके जुड़ता है, तो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रैंसिडिटी क्रिएट करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स react with oxygen to create rancidity। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रैंसिडिटी क्रिएट करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब फैटी एसिड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। फैटी एसिड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ऐसे फैटी एसिड जिनमें कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऐसे फैटी एसिड्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रैंसिडिटी क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रैंसिडिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रैंसिडिटी को प्रमोट करते हैं? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रैंसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हम किसी चीज़ को खुला छोड़ करके रख दें, किसी पैकेट को, जैसे हमारा चिप्स का पैकेट है उसको हम खोल करके रख दें, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमारा जल्दी ख़राब होगा।
नंबर 2 ड्यूरेशन, जितने ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में ओपन रहेगा मटेरियल हमारा फैट और ऑयल से बना हुआ, वो उतना ज़्यादा जल्दी खराब होगा। तो जितने ज़्यादा देर तक रहेगा उतनी जल्दी खराब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन, चूंकि रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो इसलिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी रेंसिडिटी उतनी फास्ट होगी। लाइट से रेंसिडिटी फास्ट हो जाती है, लाइट के प्रेजेंस में रेंसिडिटी तेज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर ऑयल और फैट से बनी हुई चीज़ें ऐसी जगह पर रखी हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा मात्रा में है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, तो वहाँ पर रेंसिडिटी तेज हो जाएगी। मॉइस्चर मीन्स होता है एटमॉस्फेरिक नमी। ह्यूमिडिटी, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा नमी रहेगी तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में ज़्यादा रहेगी, तो जितनी ज़्यादा नमी रहेगी उतनी ज़्यादा जल्दी ऑयल और फैट से बनी हुई चीज़ें रैंसिड होंगी, स्पॉयल होंगी, खराब हो जाएंगी। ट्रेस एलिमेंट्स, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन और जिंक, इनके प्रेजेंस में रेंसिडिटी फास्ट हो जाती है। तो अगर आयरन और जिंक जैसे एलिमेंट फैट और ऑयल से बने हुए फूड मटेरियल के पास में हैं तो इनकी प्रेजेंस में रेंसिडिटी फास्ट हो जाती है, मतलब उनका स्पॉइलेज फास्टर हो जाता है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी, नंबर 1 क्रिएट्स इमीडिएट हार्म, अगर आप रैंसिड फूड लेते हैं तो तुरंत आपको सिक कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इंक्रीज हार्ट डिजीज, हार्ट की बीमारियां पैदा कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है डिपोजिशन ऑफ फैट इन दी ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज, हमारी आर्टरीज की जो ल्यूमेन है, आर्टरीज के अंदर जो स्पेस है उसके चारों तरफ फैट का डिपोजिशन हो सकता है और उससे हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 5 कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रहा दिस वाज ऑल अबाउट रेंसिडिटी।